शादी की बात करेंगे। मुझे तो बहुत ही एक्साइटमेंट हो रही है। भाई कितना खुश होंगे ना, आखिरकार उनका बचपन का प्यार नहीं अब मिलेगा। अब मेरी जिमिना, तू इतना रसगुल्ला मत बन, जा फटाफट से रेडी हो जा। समटाइम लेटर। हे आर्मी, ये है किम तयांग, किम नामजून और किम जिन की इकलौती बेटी और शुगा की प्यारी सी बहन और जिमिन की बेस्ट फ्रेंड। समटाइम लेटर। अरे बेटा, तो आ गया। तुझे पता है मैंने तुझे कितना मिस किया। हाँ? तुझे जरा सा भी याद नहीं आई ना मेरी? पूरे 10 साल बाद वापस आ रहा है। कम से कम ये नहीं कि जब से हम शिफ्ट शिफ्ट हुए तब से तो एक बार भी अपनी मॉम से आके मिल ले। नहीं, तुझे तो अपनी पहले यूएसए में जमाना था। हेलो आर्मी, इससे मिली ये किम सकजिन, किम नामजून की वाइफ एंड शुगा और ते की प्यारी सी मम्मी एंड जिमिन की प्यारी आंटी। ओ जिन, बस भी करो, अभी अभी तो बेटा घर आया, उसे फ्रेश तो हो जाने दो। सो आर्मी, ये किम नामजून, कोरिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन एंड शुगा और ते के पापा। मॉम, डैड सही कह रहे हैं, मैं अभी अभी तो आया हूँ, मैं बहुत ज़्यादा ही थक गया। पहले मैं फ्रेश हो जाऊँ, फिर आप दोनों को मुझसे जो इम्पोर्टेंट बात करनी थी आप मुझसे कर लेना। ओके, पहले मैं फ्रेश हो जाता हूँ, क्योंकि आप दोनों का फेस देख के लग रहा है कि आपने जो फ़ोन में बात कहा था कि आपको मुझसे कुछ ज़रूरी बात करना है, वो अभी से आपके चेहरे पर एक्साइटमेंट दिख रही है। कुछ तो बहुत बड़ा बात है जो आप मुझसे करने वाले हो। ये सुनने के लिए पहले मैं शांत हो जाऊँ, फ्रेश हो जाऊँ। स्वामी, ये है किम सुगा, किम सकजिन और किम नामजून का इकलौता बेटा एंड त्योंग का बड़ा भाई एंड जिमिन का बचपन का बेस्ट फ्रेंड, जिसे शुगा बचपन में बहुत ज़्यादा लाइक करता था। समटाइम लेटर इन लिविंग रूम। सुगा, मुझे तुझसे इम्पोर्टेंट बात करनी थी। वो एक्चुअली मैंने और जीनू ने तुम्हारी शादी जिमिन से फिक्स कर दी है। कि क्या? व्हाट? बट डैड, आपने मुझसे एक बार भी पूछना नहीं जरूरी समझा? बेटा, इसे पूछने की क्या बात है? तुम बचपन में जिमिन को इतना लाइक करते तो कहते थे कि जिमिन आई लव यू, मैं बड़ा होकर तुमसे शादी करूंगा। बट मॉम, वो बचपन था और अभी मुझे जिमिन को लेकर ऐसी कोई फीलिंग्स नहीं है। सो मैं ये शादी नहीं करना चाहता हूँ। सो प्लीज़ आप लोग मुझे फोर्स ना करें तो बेहतर होगा। शुआ, ये तुम क्या कह रहे हो? मैंने जिमिन को साफ साफ बता दिया है कि नेक्स्ट वीक तुम्हारी और जिमिन की शादी होगी। क्या मॉम, आपने मुझसे बिना पूछे शादी की डेट भी फिक्स कर दी? बट मॉम, मुझे जिमिन से शादी नहीं करना है। मैं बचपन वाली फीलिंग्स, बचपन की बातें बचपन तक ही सीमित रहनी चाहिए। अभी मेरे अंदर जिमिन के लिए ऐसा कोई फीलिंग्स नहीं है। बट सुगा, मॉम, अगर शुगा मुझसे शादी करना नहीं चाहता है तो मैं ये शादी नहीं करूँगी। जिमिन बेटा, तो ये क्या कह रही है? शुगा तो पागल है। बेटा तू अंदर जा, मुझे शुगा से कुछ बात करनी है। शुगा, अगर तूने जिमिन से शादी नहीं किया तो तू मेरा मरा मुँह देखेगा। व्हाट मॉम, आप उस लड़की के लिए मुझे धमकी दे रहे हो? सीरियसली मॉम? देखो मॉम, मुझे जिमिन में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, वो बचपन में था, बचपन में मैं उसके संग रहता था तो अटैचमेंट हो गई थी, बट अभी मुझे उसके साथ कोई भी अटैचमेंट नहीं है। शुगा, मैं एक लास्ट बार कह रही, अगर तूने जिमिन से शादी नहीं की तो मैं खाना पीना सब छोड़ देंगी। मॉम, मैंने भी कह दिया मुझे शादी करनी ही करनी है, मतलब नहीं करनी है। सो ये मेरा आखिरी फैसला है। ठीक है, तो फिर देखिए, तू जीतता है मैं जीतती हूँ। जिमिन, क्या हुआ? तो खुश नहीं लग रही? मैं अभी भी बाहर से आई तो मुझे पता चला कि भाई आ चुके हैं, और भाई आ चुका, तेरा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? तुझे तो खुश होना चाहिए ना। जिमिन, क्या हुआ? ते वो शुगा मुझे शादी नहीं करना चाहता है। वो कहा क्यों? बचपन की बातें थी, बचपन में अटैचमेंट हो जाती है, बट ज़रूरी थोड़ी ना है कि बचपन में जिससे हम प्यार करते हो बड़े में भी हम उसी से प्यार करें। क्या सीरियसली? हो सकता है भाई तुझसे मजाक कर रहे हो। नहीं, आंटी ने मुझे जाने को कहा, बट शुगा ने साफ साफ मना कर दिया। आंटी ने कहा कि अगर वो मुझसे शादी नहीं करेगा तो मैं वो खाना पीना नहीं खाएगी, बट फिर भी शुगा नहीं माना। थी मुझे ज़बरदस्ती शुगा को इस रिश्ते में नहीं बांधना। और जिमिना, तो टेंशन मत ले, देखना भाई तुझसे प्यार करते हैं। वो उतने दिन यूएसए में रह गए ना, इसीलिए उनका दिमाग सेट आ गया है। बस उनका दिमाग भी बहुत जल्दी लाइन पे आ जाएगा, और नहीं आया तो मैं मार मार खिला दूंगी। चल अब सो जा, काफ़ी रात हो चुकी है। जिन, ये लो नाश्ता कर लो। मुझे नहीं खाना है जूनी। मॉम, ये सब क्या पागलपंती है? मॉम, आप खाना क्यों नहीं खा रहे हो? जिमिन, तुम बैठ जाओ, तुम खा लो, मुझे नहीं भूख है। पर मॉम, मॉम, आप इसके लिए, इससे शादी करवाने के लिए आप खाना नहीं खा रहे हो? ओह गॉड मॉम, प्लीज़ खा लो ना, मुझे नहीं खाना। तेरी जीत मेरी जीत कुछ नहीं। मैं भी देखती हूँ तू कैसे हाँ नहीं करता। बेटा मैं तेरी माँ हूँ। ओह गॉड, आप लोग को जो करना है वो करो। इसी तरह एक दिन बीत जाते हैं। नेक्स्ट डे। जीनू, जीनू, मॉम, आंटी, मम्मा, मॉम, आप ठीक तो हो ना?
मुझे किसी से कुछ बात नहीं करनी है, जूनी बोल दो। मॉम, आहो मॉम, आप मुझसे गुस्सा हो? मैं किसी को नहीं जानती। ओके मॉम, आप चाहते हो ना मैं शादी करूँ? ठीक है, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। हैप्पी, करवा दो मेरी शादी। बट हाँ, आप लोग मुझसे कुछ ज़्यादा उम्मीदें मत रखना। क्या सच में तो शादी करेगा? हाँ, अगर माँ के आगे बेटा क्या जीत सकता है? मुझे पता था जूनी, ये ऐसे ही हाँ करेगा। ये आपने ब्लैकमेल करके जो काम किया ना मॉम, आपने ये सही नहीं किया है। और हाँ, आप शादी तो करवा दोगे, बट शायद इससे ना जिमिन खुश रह पाएगी और ना मैं। ओह, वो तो टाइम बताएगा कौन खुश रहेगा और कौन नहीं। मॉम, आपने ऐसा क्यों किया? अगर शुगा मुझे शादी नहीं करना चाहता है इस तरह, तो मैं शुगा से शादी नहीं करना चाहती हूँ। क्या बेटा, तू भी इसकी बात पे आ रही है? ये यूएसए में रह के ना बहुत ज़्यादा बिगड़ गया। टेंशन ना ले, सब ठीक होगा। जूनी, शादी की तैयारी करो, हमारी बच्ची की शादी है। देखते ही देखते शादी का दिन आ जाता है। मेरे भाई और जिमिन की शादी हो गई है। चलिए आगे देखते हैं होता क्या है। जिमिन, देखो, भले ही हमारी शादी हो गई है, बट हाँ, मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं थी। बचपन में वो सब अटैचमेंट के कारण हो जाता है, बट अब मैं बड़ा हो चुका हूँ और मुझे अपने करियर पे फोकस करना है। और अभी तुम्हें भी तो कुछ करना होगा लाइफ में, तो तुम ये सब कुछ छोड़ो और तुम अपने लाइफ पे फोकस करो और मुझे भी अपने लाइफ में फोकस करने दो, क्योंकि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। एंड हाँ, और ये शादी मुझे मॉम के कहने पर करनी पड़ी। सो आई एम सॉरी जिमिन, मुझसे कुछ उम्मीदें मत रखना। ओके? हाँ, ओके। और तुम बेड पे सो जाओ और मैं यहाँ सोफे पे सो जाऊँगा। ओके। शुगा, ऐसा क्या हो गया जो तुम मुझसे इतना दूर जा रहे हो? उस दिन जब तुम यहाँ से गए, उसके बाद से तुमने मुझे एक बार भी फ़ोन नहीं किया। ऐसा क्या हुआ था उस दिन जो उसके बाद से तुमने मुझे बात करना ही छोड़ दिया? ऐसा लगता है कि जैसे तुमने अपने दिल से मुझे हमेशा के लिए निकाल फेंका था। तुमने तो मुझसे वादा किया था ना शुगा कि तुम मेरे साथ कभी नहीं छोड़ोगे, हर पड़ाव में मेरे साथ रहोगे, ज़िंदगी भर मेरा साथ दोगे। जैसे बचपन में प्यार करते थे, बड़े में भी बिल्कुल ऐसा प्यार करोगे। मैं कितनी खुश थी तुम आ रहे हो। मुझे लगा तुम अपने करियर में फोकस कर रहे हो, इसलिए मुझसे बात नहीं कर रहे हो, बट अब पता नहीं क्यों मुझे डर लग रहा है। प्लीज़ शुगा, आई होप तुम फिर से मेरी बचपन वाली शुगा बन जाओ। तुम्हारे लिए मैंने जिम को खोया है, मैंने अपने मॉम डैड को खो दिया, बट अब मैं तुम्हें नहीं खो सकती हूँ। मुझसे सब दूर हो चुके जिनके मैं करीब थी। अब मैं तुम्हें और इस परिवार को नहीं खोना चाहती हूँ। मैं अपना हमेशा बेस्ट दूंगी। और कहीं ना कहीं मेरी इस अकेलेपन की वजह भी मैं ही हूँ। अगर उस दिन मैंने वो सब ना किया होता तो आज मेरी बहन मेरे साथ होती। सब मेरी वजह से हुआ है, सब मेरी वजह से। नेक्स्ट मॉर्निंग इन ब्रेकफास्ट टेबल। अरे जिमिन, शुगा, आओ बेटा। बेटा, मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों कहीं घूमने जाओ। क्या? बट मॉम, मुझे कहीं नहीं जाना है। मैं पूछने नहीं बता रही हूँ। बताओ कहाँ जाना है? जहाँ तुम दोनों की इच्छा होगी, जहाँ तुम दोनों जाना चाहते हो। शुगा, बताओ कहाँ जाना चाहते हो? जिमिन, तुम कहीं जाना चाहती हो? हाँ, मैं जाना चाहता हूँ। मुझे अपने चाइल्डहुड प्लेस पे जाना है। एक्चुअली मुझे वहाँ कुछ काम है, इसीलिए मुझे ऑफिस का काम था, तो इसी बहाने मेरा ऑफिस का काम भी हो जाएगा। और वो वहाँ पर आप जो चाहते हो घूमना, जिमिन वहाँ घूम भी लेगी। वैसे भी जिमिन का तो फेवरेट प्लेस होगा ना, क्योंकि वहाँ से जिमिन की इतनी सारी मेमोरीज जुड़ी हुई है। क्यों, है ना जिमिन? हाँ, हाँ, सुबह सही करा मॉम। अगर उसे काम है तो हमें जाना चाहिए। ओ गॉड, अब मैं कैसे बताऊँ कि मैं वहाँ नहीं जाना चाहती हूँ। मैं अगर वहाँ गई तो फिर से कहीं वो सब, नहीं, मैं नहीं जा सकती। जब शुगा को पता चलेगा कि जिम आज हमारे बीच में नहीं है, वो सिर्फ मेरी वजह से, तो शुगा तो मुझसे नफरत करेगा। मैं कैसे रोकूं शुगा को? अच्छा, तो मैं कल के ही तुम लोगों को जाने के अरेंजमेंट करवाती हूँ। ओके? ओके मॉम। चलो जिमिन, तैयारी करो। जिमिन, मैं पता लगा के ही रहूँगा कि आखिर जिम की क्या गलती थी तो जिम ने मुझे उस दिन मैसेज में ये सब कहा कि उसकी मौत की वजह तुम हो। मुझे पता लगाना पड़ेगा
क्योंकि जिमिन तुम भले ही मेरा प्यार हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन जिम वो भी मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। एक प्यार की वजह से किसी मासूम की जान जाए, ये मुझे बर्दाश्त नहीं है। अगर इसमें तुम्हारा फॉल्ट रहा जिमिन, तो मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा, क्योंकि जितना प्यार मैं तुमसे करता हूँ उससे कहीं ज़्यादा जिम मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी। और जिम और तुम मेरे लिए दुनिया में सबसे कीमती थे। बस मुझे जिम के कातिल को ढूंढना है कि जिम ने ऐसे क्यों लिखा कि जिमिन की वजह से जिमिन मेरी मौत के जिम्मेदार है। कुछ तो रात जरूर है उस जगह में, जो तुम उस जगह का नाम सुनते ही डर गई, और इस डर के बारे में मैं पता लगा कर रहूँगा। अगर जिमिन इसमें तुम्हारी जरा से भी गलती रही तो मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा कि तुमने मुझे एक मेरी सबसे अच्छी दोस्त मान ली। वो तो मुझे कितना सपोर्ट करती थी, तुम्हारे बारे में हर चीज़ बताती थी, हर चीज़ मुझे बताती, तुम्हें क्या पसंद है क्या नहीं। फिर तुमने उसे क्यों मारा? क्या सच में तुम उसकी कातिल हो या कोई और था जो मुझे मैसेज करके गुमराह कर रहा था? मुझे इन सब का पता लगाना पड़ेगा, तब तक मुझे तुमसे दूरी बना के रखनी पड़ेगी जिमिन। एट नाइट जिमिन अपना वर्क ख़त्म करके ऑफिस से सीधा घर आती। यहाँ इतना अंधेरा क्यों है? कोई दिख ही नहीं रहा है। हैप्पी बर्थडे टू यू जिमिन, हैप्पी बर्थडे टू यू। आती, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू मुझे नहीं, भाई को बोले, सब भाई ने किया। क्या शुगा ने? हाँ भाई ने किया है। बाय द वे तुम थोड़ी देर वेट करो, भाई थोड़ी देर में आ जाएंगे, उनको थोड़ा काम था इसलिए वो नहीं आ पाए। बाय द वे इससे मिले ये लीजा, ये कार्ड स्पेशलिस्ट है। चलो थोड़ा कार्ड में देख लेते हैं तुम्हारा। मुझे इन सब में बिलीव नहीं है। ओ जिमिन चलो, मैं तो जस्ट गेम है, एक बार देखने में क्या जाता है। चलो सो फर्स्ट कार्ड, इसमें लिखा है कि तुम जिससे ज़्यादा प्यार करती हो, जो तुम्हारे बहुत करीब है, वो तुमसे कहीं दूर है, और तुम जब भी कुछ अच्छा करने जाती हो तुम उसे खोने लगती हो। सही या गलत जिमिन? कुछ सही कुछ गलत। क्या तुम्हारा कुछ गुम हुआ है? स्ट्रेंज, क्योंकि इस कार्ड में से दिखा रहा है कि जो भी तुम्हारा खो गया या गुम हुआ है वो तुम्हें बहुत ही जल्द मिलने वाला है, शायद कोई वापस आने वाला है। ओ भाई आ गए। चलो जिमिन केक कट करते हैं, काफी रात हो चुकी है। उसके बाद सभी केक कट करते हैं एंड जिमिन अपने रूम में जाती है। आर यू ओके जिमिन? तुम इस तरह घबरा क्यों गई? वो मेरी नींद पड़ गई थी और मैंने एक बुरा सपना देखा, बस इसलिए। ओह बाय द वे हम आ चुके हैं, चलो अंदर चलते हैं। आखिरकार मैं यहाँ आ ही गया। जिम, मैं तुम्हारे कातिल को ढूंढ लूँगा। मुझे पता है कि तुम्हारा कातिल जिमिन नहीं कोई और है। जरूर वो मैसेज किसी और ने किया, क्योंकि जिमिन कभी किसी की जान नहीं ले सकती। लेकिन फिर भी जब तक मुझे कोई सबूत नहीं मिल जाता, तब तक ना मैं तुम्हारे बात पे विश्वास कर सकता हूँ और ना ही जिमिन पर। ग्रैंडमा, मुझे वो बगल वाले घर की चाबी चाहिए, उसे कृपया प्लीज़ खोल दीजिए, मुझे कुछ काम है। ओह गॉड, यहाँ तो कितनी धूल है। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। पहले इस रूम का पहले छत ठीक करवाता हूँ, पूरा पानी भरा है इस रूम में। अदर साइड एट नाइट। शुगा, हाँ, तुमने तो मुझे डरा दिया। इतनी रात में तुम भटकती आत्मा जैसे कहाँ घूम रही हो? हाँ चलो जाकर रूम में सो, काफ़ी रात हो चुकी है। इस तरह रात में अकेले अंगना में घूमोगी तो कोई ना कोई देख के डर जाएगा, समझी? वैसे भी कल सुबह में जल्दी उठ के मार्केट भी आना है शॉपिंग के लिए, क्योंकि यहाँ का वेदर चेंज हो रहा है, कुछ सामान भी लेना होगा। चलो सो जाओ जाके। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जिमिन डरी हुई थी, जैसे वो किसी चीज़ से डर गई हो। शुगा तो भी कुछ ज़्यादा ही सोच रहा है, ये तेरा वहम होगा। वैसे भी जिमिन तो हर वक्त एकदम शांत और डरी डरी सी रहती है, यहाँ भी और घर में भी। नेक्स्ट डे एट शॉपिंग मॉल। शुगा शुगा, वो लिफ्ट लिफ्ट में कोई था। शुगा वो कोई था।
जिमिन, लिफ्ट में कोई नहीं था, तुम्हारा वहम होगा। तुम जब से यहाँ आए कुछ अलग ही बिहेव कर रही हो। तुम ठीक तो हो जिमिन? तुम इस तरह पागलों से हरकत क्यों कर रहे हो? हाँ, तुम्हें क्या भूत नजर आ रहा है? सीरियसली तुम आज के टाइम पे होकर भी भूतों पर बिलीव करती हो? तुम्हारा सच में दिमाग खराब हो गया। कहीं ऐसा तो नहीं ना जिमिन कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? हाँ, नहीं नहीं शुगर से कुछ भी नहीं। चलो हम चलते हैं। जिमिन, हो ना हो, तुम मुझसे कुछ तो छुपा रही हो, बट मैं जल्दी पता लगा कर रहूँगा। जिस तरह तुम डर रही हो, जिस तरह तुम घबरा रही हो, जरूर जरूर तुमने कुछ किया है। कहीं चिम की बात सही तो नहीं? मुझे पता लगाना होगा जल्द से जल्द। कैसे बताऊँ मैं शुगा को कि मुझे चिम नजर आ रही है? अगर कहीं शुगा को पता चले कि चिम की मौत नहीं, मैं शुगा को नहीं बता सकती, वरना शुगा मुझसे नफरत करेगा। एट नाइट। जिमिन, तुम ठीक हो? तुम इस तरह बाहर गिरी कैसे? हाँ, मैं देख रहा हूँ जिमिन, जब से तुम आई हो बहुत स्ट्रेंज बिहेव कर रही हो। बाय द वे, जब से तुम नहीं, जब से मैं यहाँ आया हूँ। हाँ, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो जिमिन? क्योंकि मैं देख रहा हूँ जब से तुम आई हो बहुत ही डरी डरी सी रहती हो। कोई बात है तो तुम मुझे शेयर कर सकती हो, या फिर तुम ये सब मेरा प्यार और सिंपैथी पाने के लिए कर रही हो? अगर ऐसा कर रही हो तो मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मुझे पहले अपने करियर में फोकस करना है। और हाँ, जहाँ तक रही तुमसे प्यार करने के बाद, मुझे तुमसे कोई प्यार नहीं है। मैं यहाँ अपने काम की वजह से आया हूँ। सो प्लीज़ मुझे मेरे काम पे फोकस करे, तो इस तरह डरने डराने वाली हरकतें मत करो। शुगर, सॉरी, मुझे नहीं पता कि मैं वहाँ बेहोश कैसे हो गई। आई एम सॉरी, नो एक्सक्यूजेस। मुझे लग रहा है तुम मेरी वजह से ये सब कर रही हो। अगर ऐसा है तो बोलो, हम कल ही घर जाएंगे। अपना वर्क मैं यहीं ड्रॉप करता हूँ। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं, तुम अपना काम करो। एट नाइट इन जिमिन्स बेडरूम। जिमिन, तुम जब से आई तब से डरी डरी, कोई बात है क्या जिमिन? और भला चिम तुम्हें क्यों मारेगी? वो तो काफी सालों पहले मर चुकी थी ना। भला कोई आत्मा क्या किसी को मार सकता है? वो तो कब की इस दुनिया से चली गई है। फिर मॉम बता रही थी कि जब से चिम की मौत हुई तब से तुम बहुत डरी डरी रहने लगी थी इस जगह से, इसलिए मॉम डैड ने तुम्हें इस जगह से ले जाकर अपने साथ रखने का फैसला किया। क्या चिम की मौत तुम्हारी वजह से? नहीं नहीं, मैंने किसी को नहीं मारा, मैंने चिम को नहीं। अच्छा जिमिन, शांत हो जाओ, कोई बात नहीं, डरो मत डरो मत। देखो मेरी बात सुनो, हो सकता है कि जिम और तुम यहाँ बचपन में रहते थे ना, इसलिए कोई मम्मी रोज की वजह से तुम्हें जिम की तुम्हारी यादें आ रही होगी। टेंशन मत लो जिम, हम कल डॉक्टर के पास जाएंगे तुम्हारा चेकअप कराने। ओके मिस जिम, बचपन में आप सबसे ज़्यादा करीब किसके थे? अपने मॉम या डैड के? अपनी बहन जिम? तो फिर आप दोनों अलग क्यों हो गए? हाँ, वो मैंने जिम जिम को नहीं मारा, मैंने कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। ओके ओके सन, बाकी ये बात हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। मिस्टर शुगा, मैंने जिमिन से बात की, मुझे ऐसा लगता है कि जिमिन को लगता है कि जिम अभी भी उसके साथ है, क्योंकि दोनों बचपन से ही जुड़ी हुई है। भले ही दोनों अलग हो चुके, लेकिन दोनों की रूह अभी भी एक साथ है। दोनों चाहकर भी अलग नहीं हो पा रहे हैं, और जिमिन को लगता है कि शायद उसकी मौत की वजह वो है, इसलिए वो डर रही है। जिमिन का माइंड हमें जल्दी डाइवर्ट करना पड़ेगा, नहीं तो हो सकता है ये डर की वजह से उसकी जान भी जा सकती है, क्योंकि जब भी जिम की बात करता हूँ तो वो अलग ही तरह से डरने लगता है। हमें ये पता लगाना पड़ेगा कि ऐसा क्या कारण था जिसकी वजह से जिम और जिमिन को अलग होना पड़ा। अगर वो वजह मिल जाएगी तो जिम की मौत का कारण और जिमिन का डर की वजह भी मिल जाएगी कि जिमिन का ऐसा क्यों लगता है कि जिम उसके साथ है। ओके डॉक्टर, मैं ध्यान रखूँगा जिमिन का। ओह गॉड, क्या हो रहा है ये सब? क्या जिमिन सही है या जिम सही है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे पता जल्दी लगाना पड़ेगा। एक तरफ प्यार है और एक तरफ दोस्ती है, मैं किसकी तरफ रहूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। और मुझे पर जिमिन डर क्यों नहीं है? अगर उसने कुछ किया नहीं है तो जिमिन के पीछे क्यों लगी है? क्या सच में जिमिन ने जिम को? नहीं, मुझे जल्द से जल्द पता लगाना पड़ेगा, वरना कहीं मैं जिमिन को ना खो दूँ। अगर जिमिन की इसमें कोई गलती ना हुई तो, और मुझसे दूर चली गई तो मैं कैसे जीऊँगा? नहीं, मुझे जल्द से जल्द पता लगाना पड़ेगा कि आखिर जिमिन का पीछे क्यों करी। क्या जिमिन ही गलत है? मुझे कुछ तो कुछ करना पड़ेगा ही। हे आर्मी, सबसे पहले तो हैप्पी बर्थडे माय डियर योंगी ओप्पा। एंड आर्मी, आपको ये वन शॉट कैसे लगा? ये मैंने योंगी के बर्थडे के स्पेशल डे के लिए बनाया था, तो आई होप आपको ये पसंद आया हो।
एंड हाँ, नेक्स्ट पार्ट जल्दी आने वाला है, सो कमेंट में बताना आपको ये वाला पार्ट कैसा लगा। ओके, एंड हाँ, कुछ दिनों के लिए मैं बाहर जा रही, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था, तो हो सकता है थोड़ा लेट हो जाए। ओके, बाय आमी, बाय बाय।